हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं लक्ष्य आप सभी लोगों का अनोखी सीरीज़ में स्वागत करता हूं। ये जो हमारी सीरीज़ है पार्ट 13 सीरीज़ है। इससे पहले मैं 12 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा, यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो पहले उनको देखें, उसके बाद ही आप हमारी ये सीरीज़ देखें, ठीक है ना। और ये जो हमारे क्वेश्चन है ये जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो हमारे एसएससी सीजीएल, बैंक, रेलवे, सीएचएसएल, सीपीओ, यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, या फिर जो भी क्वेश्चन हमारे मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, आने लायक है, मैंने उनको इसमें कवर किया है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलते अपने क्वेश्चनों पर। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह रहेगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पढ़ाई विद लक्ष्य को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर भी नहीं फॉलो किया है, आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, एफबी पर भी फॉलो करें। अगर आपको हमारे किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर ज़रूर मैसेज करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें। और इससे पहले मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, हमारी एक करंट अफेयर की रिवीजन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आपको जनवरी 2021 से लेकर जितने भी हमारे करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और मिक्स जीएस भी मैं उसमें करा रहा हूँ। ट्रिक के माध्यम से आपको सारी जीएस याद कराऊंगा। तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा, आप सभी लोग उसको एक बार ज़रूर देखें। चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी को मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा, जिसको हम क्या कहते हैं, आकाशगंगामी कहते हैं। तो किसने देखा सबसे पहले? गैलीलियो ने। किसने देखा था? गैलीलियो ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आकाशगंगा गैलीलियो द्वारा सबसे पहले देखी गई। गैलीलियो ने वर्ष 1909 में पहली बार दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए रात में आसमान का अध्ययन किया। मंदाकिनी असंख्य तारों का एक विशाल गैस पुंज होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है और एसएससी में पूछा गया है। चलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विश्व के भूगोल के संस्थापक कौन थे? टॉलमी, एरिस्टोथेनीज, हिकेट्स, हेरोडोटस। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी, एरिस्टोथेनीज। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व के भूगोल का संस्थापक भूगोलवेत्ता एराटोस्थनीज यूनानी के थे, जिन्होंने भूगोल की परिभाषा का विस्तार किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन या कोपरनिकस। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए, केपलर। कौन सा? ए, केपलर। ये जो आपके क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2016 में और बैंक में पूछा गया है। दोस्तों हमारे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे प्रीवियस ईयर और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। तो आप सभी लोगों से आग्रह रहेगा, आप इसको सीरीज़ को बड़े ध्यान से देखें और कोई भी आपका क्वेश्चन मिस ना हो, आप बड़े ध्यान से इसको देखें। धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य या बृहस्पति। किसके ऊपर चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। किसका लगाते हैं? सूर्य का। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले धूल, कण, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, बर्फ और गैस के संग्रह को क्या कहते हैं? धूमकेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? धूमकेतु कहा जाता है। सूर्य और उनके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं तथा क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? सौरमंडल। क्या कहलाते हैं? सौरमंडल कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो आपका ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। तो आपका कौन सा सही है आंसर? निहारिका। कौन सा आपका संबंधित नहीं है? निहारिका। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। निहारिका और सौर प्रणाली का भाग नहीं है, क्योंकि निहारिका घूमते हुए गैसों का बादल है। सूर्य तथा इसके ग्रहों की उत्पत्ति इन्हीं गैस के बादलों से हुई है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, सूर्य, ये यहाँ पर थोड़ा फुल नहीं होगा, यहाँ फुल नहीं हुआ, ये मिस्टेक हो गई है, का संयुक्त रूप से सौरमंडल के भाग हैं। किसके भाग हैं? ये सौरमंडल के भाग हैं। पल्सर क्या होते हैं? ये आपका रेलवे ग्रुप डी में ही पूछा गया क्वेश्चन है। पल्सर क्या होते हैं? पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे,
तेजी से घूमने वाले तारे या उच्च तापमान वाले तारे। तो आपका कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा? सी, तेजी से घूमने वाले तारे। क्या क्या होते हैं जी? पल्सर। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पल्सर जो बाइक होती है बहुत तेज़ घूमती है, ऐसे ही तेज़ी से जो चीज़ घूमती है उसको क्या कहते हैं? पल्सर। ऐसे भी आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे हैं जो चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान के होने के कारण इनकी कक्षा से मुक्त हो जाते हैं। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अत्यधिक व्यक्ति कारण नाभिक से बाहर चले जाते हैं और सिर्फ न्यूट्रॉन बच जाते हैं। इस अवस्था को पल्सर या न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों से एक बार फिर से आग्रह रहेगा, आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज़ को पूरा देखें और हमारी करंट अफेयर रिवीजन की सीरीज़ को भी ज़रूर देखें। पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? 30 जनवरी, 20 दिसंबर, 22 सितंबर या 4 जुलाई। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी, 4 जुलाई। कब क्या हो जाएगा? 4 जुलाई। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति कब होती है? जुलाई को होती है। कब? जुलाई को। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है आपकी? 5, 8 या 7? कितनी है? बी, 8। कितनी है? 8। इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉइंट, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या 8 है। यह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण सभी ग्रह की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, परंतु शुक्र, वरुण और इसके अपवाद हैं। यह सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं। ये जो दो है ना, ये शुक्र और वरुण, ये शुक्रवार ना होकर यह शुक्र होगा। क्या होगा? शुक्र। शुक्र और वरुण क्या है? ये हमारे अपवाद है। ये हमारी जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं। सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, शनि या बृहस्पति। तो आपका आंसर कौन सही हो जाएगा? डी, बृहस्पति। कौन सा सही हो जाएगा? बृहस्पति। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। इसके कितने उपग्रह हैं? 67 उपग्रह हैं। कितने? 67, जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा परीक्षा के लिए। बुध के कितने उपग्रह हैं? ए 0, 1 या 2 या 16। तो आपके बुध के कितने उपग्रह हैं? 0। बुध का एक भी उपग्रह नहीं है। और ये आपका क्वेश्चन CPO, CGL और UPSSC में पूछा जा चुका है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बुध सूर्य के सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जो 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी उपग्रह नहीं है। और दोस्तों, ये मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये जो हमारा क्वेश्चन लेखपाल में आया हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? आपको इसको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी पूरी सीरीज़ को आप ज़रूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।